साईं बाबा का जीवन पूरी तरह से सनातन शास्त्रों के आयामों पर खरा उतरता है। इस तथ्य को पूरी तरह साबित करने वाला एक वीडियो इसी चैनल पर है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज साईं बाबा का एक ब्राह्मण भक्त, जो शिरडी का ही रहने वाला था, उसके साथ घटी एक घटना का वर्णन करेंगे। ये घटना साईं का आत्म रूप से घट घट वासी होने का प्रमाण है और अपने भक्तों को साईं बाबा कैसे शिक्षा देते हैं, ये भी दर्शाता है कि वैसे तो साईं बाबा के जीवन में कई चमत्कार हुए और अभी भी होते रहते हैं। साईं बाबा अपने जीवन काल में अपने भक्तों को दिए गए 11 वचनों पर अभी भी खरे उतरते हैं। बस भक्त की सच्ची श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। उनके एक भक्त की एक घटना हम सब के लिए काफी प्रेरणादायक है। शिरडी में ही रहने वाले एक ब्राह्मण साईं भक्त प्रतिदिन द्वारकामाई आते थे और साईं बाबा को साष्टांग प्रणाम करके जाते थे। उनका प्रतिदिन का नियम था, साईं बाबा के चरण स्पर्श किए बिना भोजन भी ग्रहण नहीं करते थे। जब कभी भक्तों की भीड़ ज्यादा होती तो उनको दिक्कत होती और ज्यादा देर तक रुकना पड़ जाता था। उनके इस तकलीफ को देखकर साईं बाबा ने उनसे एक दिन कहा कि तुम क्यों तकलीफ उठाते हो, मैं ही तुम्हारे पास दर्शन देने आ जाया करूंगा। भक्त खुश होकर घर आ गया और दूसरे दिन सब तैयारी करके साईं बाबा का इंतजार करने लगा। बहुत इंतजार करने पर भी कहीं साईं बाबा नहीं दिखे। इसी बीच एक कुत्ता आया था, जो बार बार उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। भक्त बार बार कुत्ते को भगा रहा था, फिर भी जब कुत्ता नहीं माना तो भक्त ने डंडा से कुत्ते को मार दिया। फिर वह कुत्ता दोबारा नहीं दिखा। इधर साईं बाबा की प्रतीक्षा में भक्त भूखा प्यासा बैठा रहा और जब शाम हो गई तो वह द्वारकामाई में आकर साईं बाबा से पूछने लगा, बाबा आपने तो बोला था कि मैं आऊंगा, लेकिन आप आए क्यों नहीं? बाबा ने कहा, मैं तो आया था, परंतु तुमने मुझे मारकर भगा दिया। भक्त कहने लगा, नहीं आप तो आए ही नहीं। तब बाबा ने कहा कि तुमने उस कुत्ते को डंडा जो मारा, उसके निशान अभी भी मेरे पीठ पर है। साईं बाबा के पीठ पर डंडे का निशान देख भक्त बेचैन होकर बाबा के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। बाबा ने कहा, ठीक है, कल फिर आऊंगा। अगले दिन भी भक्त बाबा का इंतजार कर रहा था। तभी उसके दरवाजे पर एक मैले कुचले कपड़े में एक कुष्ठ वाला व्यक्ति खाना मांगने आया, पर उसने उसे भी भगा दिया। अब की बार वो कुत्ते का इंतजार कर रहा था और कुत्ता उसे कहीं भी नहीं दिखा। फिर शाम हो गई और फिर वह द्वारकामाई में पहुंचा और कहने लगा, आज भी आप नहीं आए। ऐसा ही होता है हम सबके जीवन में। हम भगवान को मंदिरों, मस्जिदों और शास्त्रों में ढूंढते रहते हैं। मंदिर, मस्जिद और शास्त्र तो एक बहाना है आपको उलझने का, कुछ तो आध्यात्मिक होने का एक शुरुआत है। इस मंदिर, मस्जिद और शास्त्रों का इतना बड़ा महाजाल है कि उसमें से निकलना मुश्किल है। भगवान तो आपके पास ही, आपके अंदर बैठे लीला कर रहे हैं और जब तक आप अपने अंदर उनके दर्शन नहीं करेंगे, तब तक आपको किसी और में भगवान कहां नजर आएंगे। सनातन धर्म का मूल मंत्र है, एक में सब और सब में एक, यानी कि उस एक ईश्वर में ही पूरी सृष्टि है और वही ईश्वर पूरी सृष्टि में रमन कर रहा है। तो साईं बाबा अपने भक्तों को शिक्षा और ईश्वर का ज्ञान देने के लिए ऐसी लीलाएं करते रहते थे। साईं बाबा बोलते कम और प्रैक्टिकल करके ज्यादा समझाते थे अपने भक्तों को। भक्तों, कमेंट में ओम साईं राम जरूर लिखे। धन्यवाद। शुभमस्तु।